ये हिंदू है कि मुसलमान है, इनको शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग ही देश को बर्बाद किए हैं, हिंदुत्व को बर्बाद किए हैं। इनको इनकी गिनती ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। इनसे अच्छे तो मुसलमान हैं, कम से कम अपना धर्म निभाते हैं। ये दो कौड़ी के लोग हैं, चिरकुट जो बोला जाता है आपकी भाषा में। जी सुन लीजिए, एक मिनट, आप पहले मेरी सुन लीजिए। मैंने सवाल ये पूछा है कि यही तो बात है कि उस मंत्री पर, वो भाजपा का मिनिस्टर हो गया, तो पुलिस क्या FIR दर्ज नहीं करेगी? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा युवाओं को? क्यों नहीं करे? किसी ने नहीं रोका। तो ये तो क्या राजनीति कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ है नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है अगर वो, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह जी की, जिनको आज ये गालियां दे रहे हैं कि इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, उनकी सरकार के कारण वहाँ के SP सचिन शर्मा ने FIR रजिस्टर नहीं की। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क का खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया। साथियों, देश में इस समय पर पहलवानों का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। देश के पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता और जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीते, ऐसे हमारे देश के पहलवान और देश का नाम रोशन करने वाले एथलीटों ने गंगा में अपने पदक बहाने की कोशिश की, अपने मेडल बहाने की कोशिश की और अंततः किसान यूनियन के लोगों ने जाकर के उन्हें रोका। एक फर्जी संगठन है, हिंदू संगठन, उसकी भी बात करेंगे। उसका भी एक मुद्दा चल रहा है। एक नेता है, फर्जी तरीके से दूसरे का नाम उपयोग करके मध्य प्रदेश में फ्रॉड कर रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और भी देश में कई मुद्दे हैं। संसद भवन में जिस तरह से सेंगोल को लॉन्च किया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से जय बजरंग सेना के धर्म रक्षा प्रमुख और धर्मगुरु प्रेम साईं जी महाराज जुड़े हुए हैं। डिबेट को शुरू करें उससे पहले आप 2 मिनट की हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। दोनों दलों के नेता धरातल पर उतरकर अपना अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। विधायक उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे नेता भी जनता के बीच जाकर अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। एक तरफ जहां चुनावी घमासान शुरू होने को है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग संगठन भी अपने अपने स्वामी की तलाश में हैं। फर्जी संगठन होने का आरोप झेल रही रणवीर पटेरिया की बजरंग सेना भी ऐसे ही स्वामी की तलाश में अपनी जमीन और छत खोती जा रही है। एक तरफ जहां तथाकथित राष्ट्रीय अध्यक्ष बागेश्वर धाम के समर्थन में रैली निकाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी संगठन के दूसरे नेता बागेश्वर बाबा को गाली देने वाले को गले लगा रहे हैं। इस संगठन के ऐसे ही एक फर्जीवाद से जुड़ी एक खबर की कटिंग हमें मिली, जिसमें असली रघुनंदन शर्मा और नकली रघुनंदन शर्मा का खेल दर्शाया गया है। खबर में दावा किया गया है कि रघुनंदन शर्मा नाम का उपयोग करके इसी बजरंग सेना का रघुनंदन शर्मा फ्रॉड कर रहा है। इस मुद्दे पर भी आज बात करेंगे और साथ आने वाले विधानसभा चुनावों और दिल्ली में पहलवानों के साथ सरकार के दोहरे रवैये पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ मुंबई से जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के बगलामुखी शक्तिपीठ के महंत भक्तमाली प्रेम साई जी महाराज जुड़ेंगे। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं और नर्मदापुरम से प्रेम साई जी महाराज, जो धर्मगुरु हैं और जय बजरंग सेना के धर्म रक्षा प्रमुख भी हैं। सबसे पहले हमारा सवाल नितिन उपाध्याय से है। नितिन जी और प्रेम साईं जी महाराज, सबसे पहले आप दोनों का जनतावाणी की इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। पहला सवाल मेरा नितिन जी आपसे है। जी नितिन जी, जो मुद्दा चल रहा है, ओलंपिक में पदक विजेता एथलीटों ने और उन लड़कियों ने जिस तरह से अपने मेडल गंगा में बहाने का प्रयास किया और अंततः टिकैत जी वहां पहुंचे और उन्होंने उनको रोका। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो रवैया रहा इस आंदोलन पर, जो प्रदर्शन इन खिलाड़ियों ने किया, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े पदक जीते हैं, ओलंपिक में जाके उनके साथ जिस तरह से सरकार ने रवैया किया, कम से कम नरेंद्र मोदी जी को इतना तो कह ही देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को इतना तो कहना ही चाहिए था कि आपके साथ न्याय होगा। लेकिन जिस तरह से पूरी सरकार ने चुप्पी साधी, इस पर आपका क्या कहना है? और ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र, किस तरह के हिंदू राष्ट्र की ओर भारत जा रहा है, जहां भारत के खिलाड़ियों, युवाओं के साथ इस तरह होगा? किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है? जिस तरह से आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है?
देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और संवैधानिक रूप से भी हम इसको घोषित कराएंगे। रह गई बात जो आपने खिलाड़ियों का मुद्दा उठाया है, तो लगातार जो भी खेल मंत्री हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, और खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऑलरेडी एफआईआर हो गई है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में किसी भी मैटर में समय लगता है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनिए तो, अरे भैया आपने बोला ना, सुन तो लीजिए, एक मिनट, आप गलत मेरी सुन लीजिए। मैंने सवाल ये पूछा है कि यही तो बात है कि उस मंत्री पर, वो भाजपा का मिनिस्टर हो गया, तो पुलिस क्या एफआईआर दर्ज नहीं करेगी? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा युवाओं को, खिलाड़ियों क्यों नहीं करेगी? लेकिन आप देखिए, किसी भी प्रकरण में पुलिस जांच करती है और फिर एफआईआर करती है। दो प्रकार होता है, या तो पहला एफआईआर कर लो, जांच ही मत करो, और जांच करके एफआईआर करो, तो पुलिस की जांच चालू है। और दूसरी बात ये जो आपने मुद्दा उठाया कि वो गंगा में बहाने गए, आप बताइए, आज हमारे जिस दिन उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की खिलाड़ियों का, हम देश के खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका विरोध करते हैं, लेकिन थोड़ी तो मानसिकता उनके अंदर भी है कि देश का आज हमारा गौरव संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, और उस उद्घाटन के समय जब ऑलरेडी पुलिस ने उनको मना कर दिया कि आज आप कोई रैली मार्च नहीं निकाल सकते, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी देश की पुलिस को है, हमारी उसकी जिम्मेदारी देश की सेना को है। और अगर हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति होकर, एक क्रिकेट मतलब एथलीट होकर और खिलाड़ी होकर अगर पुलिस की बात नहीं मानते हैं, उनको सहयोग नहीं करते हैं, और वो वहां से धरना हटवाते हैं, मतलब रैली निकालने के लिए मना करते हैं, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। देखिए, आज हमारे देश में नया संसद भवन तैयार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में सभी मंत्री और पूरे देश के नेता, पक्ष विपक्ष सब आमंत्रित थे, और सब वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी दिल्ली पुलिस की थी। तो दिल्ली पुलिस ने इनको रैली निकालने से मना किया, इन्होंने उपद्रव मचाया, उन्होंने उठा के इनको जगह से हटा दिया। दूसरी बात रह गई कि एक मेडल गंगा में बहाने गए थे, तो ये गंगा में बहाने गए थे कि नरेश टिकैत को देने गए थे? देखिए, ये राजनीति पहले दिन से हो रही है, खिलाड़ियों को इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। खिलाड़ियों के आप देखिए, कहीं टिकैत को राकेश टिकैत जी आते हैं, कहीं नरेश टिकैत मेडल ले लेते हैं, तो ये गलत बात है, ये खिलाड़ियों के लिए शोभा नहीं देता है। और हरिद्वार जो है पाप धोने की भूमि है, माँ गंगा की भूमि है, वहाँ मेडल बहाने की भूमि नहीं है कि आप यहाँ से जा रहे हो वहाँ मेडल बहाने, फिर राकेश टिकैत जी को दे आए, फिर वो बोल रहे हैं मैं राष्ट्रपति को दूंगा। अरे ये चीज आप खुद भी कर सकते थे ना दिल्ली में, दूसरे दिन धरना निकालते, किसने मना किया था? आज तक इन खिलाड़ियों को किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। तो ये तो क्या राजनीति कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ है नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, अगर वो उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है, वो दोषी है, पुलिस जरूर उनको अरेस्ट करेगी। ये देश संविधान से चलता है, यहाँ सांसद विधायक या आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक आम आदमी है। संसद भवन के उद्घाटन के दिन थोड़ी उन्होंने आंदोलन किया, वो तो यस सर, वो जनवरी से पहले जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, चलिए ठीक है, मैं अब प्रेम साईं जी महाराज के पास जाना चाहूंगा। युवाओं खिलाड़ियों का आंदोलन उसी दिन हो रहा था क्या? उसी दिन तो आंदोलन किया नहीं उन्होंने, माननीय पत्रकार महोदय सुनिए ना, बिल्कुल जनवरी से चल रहा था। और ये जो 3-4 खिलाड़ी हैं, इनका कोई पहला आंदोलन नहीं है, इन्होंने कई बार आंदोलन किए हैं। और रह गई बात जो ये उनके ऊपर चार्जेस की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बलात्कार किया है, रेपिस्ट हैं, तो आज कई बार ये आंदोलन कर चुके हैं और कई बार इनके मुद्दे बदलते रहे हैं। अब वही मुद्दे बदलने के कारण, अगर देखिए, जब फर्स्ट टाइम इन्होंने आंदोलन किया था, जब रेप की बात नहीं उठाई, सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, ये चौथा 5वां बार है, कोई पहली बार इनका आंदोलन नहीं है। और यही 3-4 लोग कर रहे हैं, तो उसके अलावा कोई बहुत सारे खिलाड़ी हैं क्या देश में? यही 4-5 खिलाड़ी हैं। हम खिलाड़ियों का वापस बोलता हूँ सम्मान करते हैं। जब किरण बेदी जी वहां पहुंची थी, इन लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो भी देखिए, वो भी तो एक महिला हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी वहां पहुंचे, आपकी गोल्ड मेडलिस्ट भी पहुंची थी, वो जिन्होंने नाम भूल गया मैं, उनके साथ भी इन्होंने बदसलूकी की। तो देखिए, ये प्री प्लान्ड इनका अनशन चल रहा है, और इस अनशन का कोई मतलब नहीं है, ये खाली राजनीति हो रही है, अनशन नहीं है। अगर अनशन होता तो ये गंगा में मेडल बहाने ना जाते। और आप देख रहे हो कि किस प्रकार छीना झपटी मच रही है, ऑन कैमरे हैं, तो किस प्रकार लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात नहीं है। और रह गई बात पुलिस की, तो पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी, अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो
कोई बात नहीं, देखिए ठीक है। बिना जांच के तो कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है। जी। अच्छा नितिन जी, एक नया मामला आया, बड़ा हास्यास्पद मामला है। मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, और एक संगठन है जिस पर लगातार फर्जी होने के भी आरोप लगते रहे, बजरंग सेना। छतरपुर के रणवीर पटेरिया की ये सेना है, बजरंग सेना। पहले ये बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में रैली निकालते रहे, और उसके बाद एक पूर्व मंत्री है या मंत्री है जो भी है, उसके समर्थन, उसने बागेश्वर धाम सरकार को मीडिया के सामने अभद्र बात कही, दुकान ही कह दिया उनके दरबार को, और उसी पूर्व मंत्री के साथ उसी रणवीर पटेरिया की जो गैंग के लोग हैं उनकी तस्वीरें सामने आ गई, गले मिलते हुए, उसका स्वागत करते हुए। और कुछ कटिंग भी वायरल हो रही हैं खबरों की कि बजरंग सेना की रैली का स्वागत करेंगे कमलनाथ। तो ये जो हिंदू संगठन है, जो मिलता जुलता ही नाम है आपके संगठन से, आपका संगठन जय बजरंग सेना है, उन्होंने अब बजरंग सेना रखा हुआ है। तो ये जो हिंदू संगठन है, ये किस तरह के संगठन है? ये कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं? कल को आपके भी संगठन के लोग हैं, तो विश्वास कैसे करेगी जनता कि भाई हिंदूवादी कौन है और कांग्रेसी कौन है? उसे तो पता ही नहीं चल रहा। देखिए, आपको सबसे पहले बताऊं कि वो जो रणवीर पटेरिया जिसका आप नाम ले रहे हो, उसका कोई भी जय बजरंग सेना संगठन नहीं है। वो जय बजरंग जन कल्याण समिति माता का मंदिर चौबे कॉलोनी छतरपुर के लिए रजिस्टर्ड है। और ये बात आज नहीं 50 बार लोगों तक पहुंच चुकी है। अब रह गई बात, जो इन्होंने बागेश्वर धाम के समर्थन में रैली निकाली थी अभी कुछ दिन पहले ही, और आज कांग्रेस के दलाल बनकर जो व्यक्ति सज्जन सिंह वर्मा है, वो कांग्रेस का विधायक है, और वो बोलता है कि बागेश्वर धाम सरकार का पहले स्टोर था, बड़ा स्टोर खुल गया है। हमारे एक दूसरे पीठाधीश्वर हैं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करता है, उनको भी बोलता है बड़ा जनरल स्टोर खुल गया है। और ये उस व्यक्ति की चरण पादुका लेकर उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और अपने आगे की भविष्य देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये कोई संगठन नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा, देखिए ये जो भी है फर्जी है, असली है, नकली है, वो एक सेकेंडरी इशू है। उसका कोर्ट में केस चल रहा है, ऑलरेडी मैंने खुद कंप्लेन की है, उसकी जांच होगी और उस पर इनको सजा मिलेगी। लेकिन बहुत सारे भाई गुमराह होकर और सच्चे हिंदू जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराना चाहते हैं, इन 4-5 लोगों के चंगुल में फंसकर अपने पथ से भ्रमित हो रहे हैं। ये खाली लोगों को इकट्ठा करके दिखाते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं, और चुनाव आने के पहले ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी किसकी सरकार आने वाली है, कौन हमको पैसा देगा, कौन खड़ा करेगा, उसके तलवे चाटते हैं। अगर इनका बस चले तो मैं बड़ी ईमानदारी और जवाबदारी के साथ कह सकता हूं कि अगर आज तो कांग्रेस इनको पैसा दे रही है और कमलनाथ जी स्वागत कर रहे हैं, चलिए कम से कम वो हिंदू हैं कमलनाथ, लेकिन अगर इनको उमर अब्दुल्ला या तो मुफ्ती मोहम्मद सईद पैसा देवे और कह दे कि तुम अपना खतना करा लो, धर्म बदल लो, तो हिंदू राष्ट्र नहीं मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, वो ऐसी पैसा देवे कि मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करो, तो ये तो उसका भी कर देंगे। इनको देखिए, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। ये अपना जिस व्यक्ति का न चित्र है और न चरित्र है, जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पत्नी के साथ में कई पत्नियां रख सकता है, न तो उसका चरित्र है और न चित्र है, ऐसे संगठन को मैं क्या संगठन कहूं। लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत सारे हिंदू भाई इनके अच्छे लोग हैं, देखिए, और दिल से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और इनके बागेश्वर धाम की फोटो दिखा दिखा के ये लोगों को गुमराह करके जोड़ के रखते हैं। उन हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा कि आज ये कांग्रेस के तलवे चाट रहे हैं, कल ये AAIM के प्रमुख ओवैसी भी अगर पैसा देगा तो उसके भी नतमस्तक होंगे, ये उमर अब्दुल्ला के भी चरण छुएंगे, और ये भारत को अगर कल के दिन कोई बड़ा संगठन पैसा इनको दे देवे तो ये अपना खतना करवाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे तुम भी मुसलमान बनो। क्योंकि प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री हमारे कार्यकर्ताओं को अंदर करवा रहे। अरे प्रधानमंत्री नहीं करा रहे, आप कुकर्म करेंगे, अंदर जाएंगे। इनका एक स्टेटमेंट आया था, एक इनके संगठन मंत्री ने डाला था और इनके राष्ट्रीय संयोजक ने, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुलिस ने अंदर किया, भाजपा ने सहयोग नहीं किया। आप बताइए, आप 4-4, 5-5 पत्नियां रखोगे, अपनी वाइफ के साथ मारपीट करोगे तो पुलिस ही अंदर करेगी ना।
उसमें कांग्रेस वालों ने क्या ये आपको कमलनाथ जी ने लिख के दे दिया है क्या कि हमारी सरकार आ जाएगी, आप समर्थन करो तो आप 10 शादी कर सकते हो? ये हिंदू है कि मुसलमान है? इनको शर्म नहीं आती है? ऐसे लोग ही देश को बर्बाद किए हैं, हिंदुत्व को बर्बाद किए हैं। इनको इनकी गिनती ना हिंदुओं में है ना मुसलमानों में है। इनसे अच्छे तो मुसलमान हैं, कम से कम अपना धर्म निभाते हैं। ये दो कौड़ी के लोग हैं, चिरकुट जो बोला जाता है आपकी भाषा में। जी एक और खबर की कटिंग है जो एक किसी न्यूज़पेपर में छपी है और बड़ी ही मज़ेदार खबर है। प्रेम साईं जी, हमारे पास एक खबर आई है, एक न्यूज़ की कटिंग आई है और वो न्यूज़ जो है वो आपसे जुड़ी हुई है। आपका जो ज़िला है मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम, वहाँ के रहने वाले रघुनंदन शर्मा हैं और उस खबर में ये दावा किया गया है कि रघुनंदन शर्मा नाम का ये जो नेता है बजरंग सेना से जुड़ा हुआ है, ये भाजपा के किसी पूर्व रघुनंदन शर्मा नाम के नेता का नाम उपयोग करके कांग्रेस नेताओं के साथ मिल रहा है और बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है पूरे प्रदेश भर में। और सिर्फ वही नहीं, इनका जो पूरा संगठन है वो पूरे प्रदेश भर में ऐसी चीज़ें, ऐसे काम कर रहा है। तो प्रेम साईं जी, आपका क्या कहना है? ये रघुनंदन शर्मा तो आपके वही नर्मदापुरम का है। हेलो, लगता है प्रेम साईं जी महाराज से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। नितिन जी, इसी सवाल का जवाब आप दीजिए। बिल्कुल देता हूं। मैं इनके संगठन के 4-5 लोग हैं। पहला रणवीर पटेरिया, उसका मैं बायोग्राफी बता देता हूं कि रणवीर पटेरिया ऑलरेडी छतरपुर जिले से जिला बदर रह चुका है। एक पत्नी के अलावा कई पत्नियों के और कई पत्नियां रखे हैं, जिससे बच्चे भी हैं इनके। इतने चरित्रवान व्यक्ति हैं और इस संगठन को आगे लेकर जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं इस तथाकथित संगठन के। दूसरा इनका महासचिव, अध्यक्ष के बाद महासचिव होता है। महासचिव एक जयपुर का है, अशोक शर्मा करके, 1 नंबर का बेवड़ा है। रात को दारू पीकर महिलाओं से अभद्रता करता है, कई बार मारपीट खा चुका है, उसके बाद भी सुधरता नहीं है। और उसके भी बहुत सारे ऑडियो आप लोगों के चैनल में वायरल हुए हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इस संगठन के लोगों को भी पता है कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। तीसरा जिसकी बात कर रहे हैं आप, होशंगाबाद के रघुनंदन शर्मा। रघुनंदन शर्मा भी एक मर्डर या तो 307 में 7 साल की जेल काट कर आए हैं और अभी भोपाल में रह रहे हैं। भाजपा वाले इनको खड़ा नहीं करते, अपने आप को शिवराज सिंह का बहुत सगा बताते हैं। इसके लिए कांग्रेस के जो अभी एक सीपी जोशी के लड़के थे भाजपा में, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ये सज्जन सिंह वर्मा और उनके कांग्रेस वालों के इसलिए नतमस्तक हैं ताकि अगले चुनाव में ये हमको थोड़ा पैसा दे देवे, ताकि हमारा 2-4 साल घर चले। और रणवीर पटेरिया तो सिर्फ इसलिए कांग्रेस में जुड़ रहा है कि शायद कमलनाथ जी की सरकार आए और मुझको 10-15 शादी करने का एक वो लेटर जारी कर दे में कमलनाथ कि अगर रणवीर पटेरिया 15 शादी करता है तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है, इस मध्य प्रदेश की पुलिस इनको अरेस्ट नहीं करेगी। एक और है इनके संगठन मंत्री, नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी अशोक शर्मा के बड़े भाई हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और ये 4 लोग मिलकर हमारे हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, दुख इस बात का नहीं है कि वो संगठन फर्जी है असली है। लोग जब जुड़ते हैं ना तो असली बड़ी बात तो नितिन जी ये है कि अगर ये लोग इस तरह के आपराधिक काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर और किसी पार्टी को, सत्ता में जो पार्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और खबरों में लग रहा है कि खबरों में दावा किया जा रहा है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? शिकायतें ये गलती प्रशासन की है। एकदम सही बात बोले। मैंने आज से 1 साल पहले इनके खिलाफ छतरपुर में एसपी के यहाँ कंप्लेंट दी थी। हमारे बम्बई से लेके राजस्थान से लेके बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट किया, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में जो सरकार है माननीय शिवराज सिंह जी की, जिनको आज ये गालियां दे रहे हैं कि इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, उनकी सरकार के कारण वहां के एसपी सचिन शर्मा ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की और मजबूरी में हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 156(3) में हमने केस किया, एफआईआर करो। आज तो खैर उनका ट्रांसफर हो गया है। चूंकि मैं खुद गया था, कई बार मिलने गया, कई बार उनको स्टेटमेंट देने गया, लेकिन वहां पर क्या है, ये भाजपा वाले कुछ नेता हैं जिनके समर्थन से इस गैंग के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन हम कोर्ट से जल्दी एफआईआर कराएंगे। मैंने महाराष्ट्र में भी इनके ऊपर कंप्लेंट फाइल की है। हमारे जय बजरंग सैनिकों ने और कई जगह देश में इनके खिलाफ, अशोक शर्मा, रघुनंदन शर्मा, रणवीर पटेरिया और जो भी इनके हैं, इनके खिलाफ किए। जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी, ये अंदर भी जाएंगे। और जो ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को भी देखिए, पब्लिक को सब समझ में आता है, लेकिन लोग जुड़े हैं।
आज इनसे अभी मैं मध्य प्रदेश के दौरे पे था, मैं खंडवा गया, वहां की पूरी टीम को जब पता चला कि ये तो कांग्रेस के जाके नतमस्तक हो गए, पूरी की पूरी टीम ने इस्तीफा दिया। फेसबुक पर देख लीजिए, जो बचे खुचे थे वो भी जा रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ जी के पास पैसा है और इनको पैसे की लत लगी है, तो इनको मिल रहा है, तो देखिए सब करेंगे। और इनके लिए बागेश्वर धाम सरकार ना कोई मायने रखते हैं, न इनके लिए कांग्रेस मायने रखती है, न इनके लिए भाजपा मायने रखती है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर इनको ओवैसी या उमर अब्दुल्ला पैसा दे तो ये अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रेशर करेंगे कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में समर्थन करो और हम सब अपना खतना करवाएंगे। अब हम हिंदू नहीं रहेंगे, क्योंकि भाजपा हिंदुओं की नहीं सुन रही है, इसलिए अब हम मुसलमान बन जाएंगे। तो इन लोगों का कोई न चित्र है और न चरित्र है, और जिस व्यक्ति का न चित्र हो न चरित्र हो, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए। और मैं उन सभी बजरंग जो इनके तथाकथित संगठन में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं, रीवा से, सतना से, इंदौर से, खंडवा से, उन सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी आंखें खोलिए और बाहर निकलिए। आप कहाँ फंसे हैं? आप ही बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब तो ये कांग्रेस को अपना अब्बा बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये मलाई खा के चले जाएंगे, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे, न हिंदू में रहेंगे न मुसलमान में रहेंगे। तो कम से कम अपनी जाति को, अपने धर्म को, और आज हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जिस प्रकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे हैं, जो कि हमने शुरू की थी, आज पूरे देश में ये मुहिम चल रही है। तो कुछ दिन इन्होंने उनकी फोटो दिखाई, राजस्थान में भी उनके नाम पे इन्होंने चंदा वसूली की कोशिश की थी। एक झुंझुन में एक कथा हो रही थी, लेकिन उसको मैंने ही फोन करके और उनको बताया कि ये सब फ्रॉड लोग हैं, और इनको वहां से जूते मार के भगाए गए। वो अशोक शर्मा को वहां के आयोजक ने जूतों से मारा और भगा दिया। तो ये क्या अब कहीं नहीं मिला, तो मध्य प्रदेश में चुनाव है तो कुछ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि शायद कुछ 2-5-10 लाख रुपया मिल जाए, हमारा खर्चा चल जाए। स्वामी ढूंढने का प्रयास है, स्वामी ढूंढने का प्रयास है जो राजनीतिक संरक्षण दे सके। आप मुझको ये बताइए कि आज तक इन लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो करते हैं इनके कार्यकर्ता करते हैं, और अच्छे लोग जुड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, जो अच्छा काम करता है उसका सम्मान करता हूँ, असली नकली छोड़ दीजिए आप। लेकिन एक भगवान बजरंगबली के नाम से लोग जुड़े थे, लेकिन ये असली कालनेमी है। और इन कालनेमी, जिस प्रकार हनुमान जी ने कालनेमी को पूंछ से मारा था, अब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हनुमान जी की गदा इनके ऊपर पड़ने वाली है, इसलिए इस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं। और आप देखना जल्द ये कहीं के नहीं रहेंगे। जी नितिन जी, अभी हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन हुआ, देश भर ने उस संसद को देखा और पूरा देश प्राउड महसूस कर रहा है उस संसद भवन के बनने पर। लेकिन एक जो सेंगोल लॉन्च किया गया है मोदी सरकार के द्वारा, ये सेंगोल क्या है हमारे दर्शकों को जरा बताइए। और क्या ये आने वाले भारत में जिस तरह से उस पर पूजा अर्चना की गई और एक पुराना इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा है, जैसे पहले राजा महाराजाओं को जब सत्ता हस्तांतरण होता था तो सेंगोल भेंट किया जाता था, तो क्या ये पुनः उन्हीं रीति रिवाजों की ओर वापस जा रहे हैं? और क्या भारत को एक धर्म विशेष का बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या है ये? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कांग्रेस सरकार के कारण इसको संवैधानिक रूप से घोषित नहीं किया गया है। रह गई बात जिस सिंबल की बात कर रहे हैं आप और जिस पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हिंदू हैं, ना कि वो क्रिश्चियन और मुसलमान। तो अगर वो किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित होंगे तो वो हिंदू रीति रिवाज से ही पूजा पाठ होगी, वहां पर मंत्र ही उच्चारित किए जाएंगे। और ये देश हिंदुओं का है, यहाँ पर जो भी उद्घाटन होगा, जो भी नई चीज होगी, नया वो हमारे देश को भेंट किया जाएगा, तो उसके लिए आप सेना के हम टैंक लेते हैं तो गणेश जी की पूजा करते हैं और नारियल फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत नहीं किया है, और वो जो दंड है जिसपे नंदी महाराज विराजमान है उसकी पूजा अर्चना की गई है, और वो हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और अब मुझको भी ये होने लगा है कि अब हमारा देश सही में हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मेरे जिंदा जी, अभी तक तो हम सपना सोच रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते थे अरे ये तो हवा हवाई है, लेकिन अब हमको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन का उद्घाटन करके
और जो ये दुनिया को दिखाया है कि ये हमारा जी। सनातन धर्म है, ये हमारा भगवा है, तो उससे ये सिद्ध हो रहा है और हमको अंदर से हमारी आत्मा बोल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री इस देश को जरूर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे और ऐसे प्रधानमंत्री पर हम गर्व करते हैं। जी। जो आज तक की सरकारों ने नहीं किया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इसके लिए हमारा उनको पूर्ण समर्थन है। भगवान उनकी उम्र बड़ी करे और इसी प्रकार वो सनातन धर्म और जिस प्रकार हमारे बागेश्वर धाम सरकार भगवा का परचम लहरा रहे हैं पूरे विश्व में, इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश का नाम आगे बढ़ाएं, देश का नाम रोशन करें और राहुल गांधी जैसी हरकतें ना करें कि हमारे देश की बुराई जाके अमेरिका में कर रहा है। आज दो भाइयों का झगड़ा होगा, हम आपस में निपटा लेंगे, लेकिन वो अमेरिका में जाके बताते हैं, मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। ये गलत बात है और इसका हम राहुल गांधी का विरोध करते हैं। हमारा जी। देखिए कांग्रेस से हमारा एक संगठन है और हमारा संगठन है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये हमारा नारा है और ये देश ही हिंदुओं का है। तो तुगलकों जी। को और मुगलों का तो है नहीं है कि वहां नमाज पढ़ी जाए और फातिया पढ़ा जाए फिर संसद भवन का उद्घाटन हो। तो हमें गर्व है और देश के 100 करोड़ हिंदुओं को गर्व होना चाहिए इस बात का कि जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया बहुत ही अच्छा कार्य किया है, हम उनका समर्थन जी। करते हैं। जी नितिन जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डिबेट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। तो हमारे साथ मुंबई से नितिन उपाध्याय जी जुड़े हुए थे और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से प्रेम साई जी महाराज भी जुड़े हुए थे। बीच में उनसे कॉन्टेक्ट टूट गया, लेकिन नितिन उपाध्याय से हमने वो सारे प्रश्न किए जो हमें करने थे। इस डिबेट में आप सभी जुड़े, इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जनता वाणी को देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और Facebook पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।